डायनासोर के कंकालों को दुनिया के लगभग सभी हिस्सों से ढूंढा गया है, जिससे ये बात निकल कर आती है कि पूरे मेसोजोइक काल में धरती के लगभग हर हिस्से में डायनासोर रहा करते थे। यहाँ तक कि आज जो अंटार्कटिका महाद्वीप अपने जानलेवा क्लाइमेट के लिए जानी जाती है, पर डायनासोर का निवास अंटार्कटिका की धरती पर भी हुआ करता था। पर डायनासोर की भीड़ ज्यादातर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और चीन में हुआ करती थी। पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसे डायनासोर को जो हमारे प्यारे भारत में भी रहा करते थे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। नंबर 10, लैम्प्लूक्सोरा। आज से लगभग 18 करोड़ सालों पहले हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें लगभग 19.5 करोड़ सालों पहले एक 33 फीट लंबा और 5 टन भारी शाकाहारी डायनासोर पाया जाता था। और इसका प्रमाण पामेला लैम्प्लूक रॉबिन्सन नाम की एक ब्रिटिश पैलियोंटोलॉजिस्ट ने 20वीं सदी में दी। उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पहली बार इसके पैर की हड्डियों को ढूंढा, और जब लगभग पूरे कंकाल प्राप्त हो गए तो तकनीक की मदद से लैम्प्लूक्सोरा डायनासोर की इस तरह की तस्वीर पेश की। इसलिए पामेला लैम्प्लूक के नाम पर इस डायनासोर का भी नाम रखा गया है। नंबर 9, बरापासोरस। इस डायनासोर के नाम का अर्थ बड़े पैरों वाला छिपकली होता है, जिसे पहली बार तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली स्थान से सन 1958 में ढूंढा गया। इस डायनासोर के कंकालों का अध्ययन कर वैज्ञानिकों ने बताया कि ये डायनासोर भी 19 करोड़ सालों पहले पाया जाता था, जो 60 फीट लंबा और 20 टन भारी हुआ करता था। और इस डायनासोर के कंकालों को अगर आप देखना चाहते हो तो आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के जियोलॉजिकल म्यूजियम में इसे देख सकते हैं। नंबर 8, कोटासोरस। आंध्र प्रदेश के कोटा नामक गांव से इस डायनासोर के कंकालों को ढूंढा गया। ये बड़े गर्दन और बड़े पूंछ वाला शाकाहारी डायनासोर भी 18 करोड़ सालों पहले गोंडवाना लैंड में पाए जाते थे, जो 30 फीट लंबे और 10 टन से भी अधिक भारी हुआ करते थे। नंबर 7, बृहत्कायोसोरस। इस डायनासोर को भारत में पाए गए किसी भी डायनासोर से काफी विशाल आकार का बताया गया है, और इसका नाम प्राचीन संस्कृत शब्द से रखा गया है, जिसमें बृहत यानी विशाल आकार, कायो यानी शरीर और सोरस यानी छिपकली होता है। इस डायनासोर के कंकालों को सन 1980 के कल्लमेडु नामक स्थान से ढूंढा गया, जिसमें इसकी मात्र पैर और हिप के ही कंकाल खोजे गए थे, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि इस डायनासोर की लंबाई 45 मीटर यानी लगभग 150 फीट पाई जाती थी, जिसके साथ ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आकार के डायनासोर हुआ करते थे। नंबर 6, ब्राहियोलिसोरस। इस डायनासोर की बनावट बिल्कुल राजासोरस की तरह लगती थी, पर ये थोड़े पतले पाए जाते थे, जो लेट क्रिटेशियस पीरियड यानी 65 मिलियन सालों पहले भारत के कुछ हिस्सों में रहा करते थे, जो अबेलिसोरिड प्रजाति से संबंध रखते थे, तथा ये मांसाहारी डायनो हुआ करते थे। इस डायनासोर के अवशेषों को राहियोली गांव में ढूंढे जाने के कारण इसे राहियोलिसोरस कहा गया। नंबर 5, लेमेटासोरस। अबेलिसोरिड प्रजातियों में से एक इस डायनासोर का भी निवास भारत में ही 6.5 करोड़ सालों पहले पाया जाता था, जिसके जबड़े तथा दांत किसी मगरमच्छ की तरह हुआ करते थे, तथा हड्डियां टाइटानोसोर की तरह मजबूत पाई जाती थी। नंबर 4, इसीसोरस। टाइटानोसोर परिवार का ही ये सदस्य लेट क्रिटेशियस के समय में भारत में ही रहा करते थे, जो आकार में 70 फीट लंबा और 15 टन भारी हुआ करते थे। इस शाकाहारी डायनासोर की गर्दन काफी लंबी तथा चौड़ी पाई जाती थी, और चूंकि इसकी खोज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने की, इसलिए इस डायनासोर का नाम आईएसआई सोरस रखा गया। नंबर 3, जैनोसोरस। भारत के ही सोहनलाल जैन ने इस डायनासोर को पहली बार भारत में खोजा, इसलिए इस डायनासोर का नाम जैन से जैनोसोरस रख दिया गया। इस डायनासोर को भी टाइटानोसोर के सदस्यों में से एक माना जाता है, जो लेट क्रिटेशियस पीरियड में पाया जाता था, और इसकी लंबाई लगभग 70 फीट तक बताई गई है। नंबर 2, इंडोसुकस। इस जीव के कंकालों को मध्य प्रदेश के जबलपुर में ढूंढा गया है, और जिसके नाम का मतलब भारतीय मगरमच्छ होता है। और ये डायनासोर भी 6.5 करोड़ सालों पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी बाइट फोर्स काफी अधिक हुआ करती थी। नंबर 1, राजासोरस। आज से लगभग 6.5 करोड़ सालों पहले, जब हिमालयों का निर्माण भी नहीं हुआ था और सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तब नर्मदा नदी की घाटियों पर रहता था
भारत के सभी डायनासोर का राजा, जो बहुत ही खूंखार होने के साथ ही विशालकाय जीव हुआ करता था, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया राजा सोरस। साल 1981 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2 वैज्ञानिक नक्शे तैयार करने के मिशन पर थे और नक्शा गुजरात के राहौली गांव में तैयार कर रहे थे। तभी एसीसी सीमेंट के खदान पर स्थित वर्कर ने एक गोल पत्थर उन्हें दिखाया, लेकिन ये कोई पत्थर नहीं बल्कि डायनासोर के अंडे थे। उस अंडे को जब उन्होंने जांच पर भेजा तो पता चला ये डायनासोर के अंडे थे। इस घटना के बाद जब नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों को ढूंढा गया तब उन्हें राजा सोरस के कंकाल प्राप्त हुए, इसलिए इसे राजा सोरस नर्मदानेसिस का नाम दिया गया, जो आकार में 9 मीटर लंबी, 2.5 मीटर ऊंची और 3 टन भारी हुआ करते थे। इसके साथ ही ये फूड चेन के सबसे ऊपर में आते थे।